हम श्रवण कर रहे थे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित गीत मैं हूं भारत। अब बहुत ही आदर और सम्मान के साथ निवेदन आदरणीय उपायुक्त महोदय धनबाद श्री संदीप सिंह सर से आज के इस कार्यक्रम में अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। आदरणीय उपायुक्त महोदय धनबाद श्री संदीप सिंह से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 के कार्यक्रम में आज यहाँ उपस्थित जिले के विकास आयुक्त महोदय, आरक्षी अधीक्षक, अपर समाहर्ता, DCLR, ADM सप्लाई, जिला परिवहन पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, सभी विभागों के पदाधिकारीगण और अलग अलग जगहों से जो बाकी पार्टिसिपेंट्स आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, सबसे पहले तो आज की इस कार्यशाला में, आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत स्वागत है। और जैसे कि अभी आपको जो गीत सुनाया गया है, और नेशनल वोटर डे हम लोग क्यों मनाते हैं, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो भारत निर्वाचन आयोग का 2-3 चीज़ों पे बहुत जोर रहा है, 2-3 चीज़ों पे बड़ा फोकस रहा है। और ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया काफ़ी समय से जा रहा है। उद्देश्य इसका ये होता है कि जो वोटर, हम लोग जो पूरी गणतांत्रिक प्रक्रिया है, जो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसके सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं, उसके सबसे महत्वपूर्ण अवयव हैं। और एक मतदाता की सक्रिय और सही भागीदारी यही सुनिश्चित करती है कि गणतंत्र कितना स्वस्थ होगा, गणतंत्र कितना जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसके अनुरूप होगा। तो 2 चीज़ें हैं जिन पर भारत निर्वाचन आयोग का और उसके आलोक में जिला प्रशासन का, हम लोगों का जो फोकस रहता है, उसमें सबसे पहला तो है कि जो भी व्यक्ति, जो भी महिला पुरुष वोटिंग एज में हैं, वोट करने के लिए एलिजिबल है, तो उनका नाम मतदाता सूची में जरूर हो, क्योंकि वही पहली और आखिरी अर्हता है कि आप मतदान देने के लिए योग्य हैं कि नहीं है। आप उस क्षेत्र में रहते हैं, आप उस राज्य के, उस जगह के, उस विधानसभा के निवासी हैं, लेकिन अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वोटिंग करने के लिए आपकी योग्यता नहीं है, आपकी अर्हता नहीं है। और ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि हर क्षेत्र में जो योग्य मतदाता हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनका निबंधन हो, एक व्यक्ति का एक से ज़्यादा जगह नाम नहीं हो। तो ऐसा नहीं हो कि किसी का धनबाद में भी नाम है, हजारीबाग में भी नाम है, रांची में भी नाम है। तो एक जगह हो और एक ही जगह हो, इसलिए वोटर लिस्ट का प्यूरिफिकेशन का बहुत सारा कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा और उनके निर्देश पर जिला स्तर से चलाया जाता है। अभी हाल ही में आप लोगों में से बहुत लोगों से जो निर्वाचन विभाग की टीम है, BLOs हैं, उन्होंने संपर्क किया होगा कि आपके जो वोटर लिस्ट की एंट्री है उसके साथ में वो आधार कार्ड भी आपसे मांग रहे हैं कि डुप्लीकेशन, जब एक बार पूरा डेटाबेस अपडेट हो जाएगा हमारा, इसलिए कि हर एक EPIC कार्ड के साथ में, हर एक वोटर के साथ में उसके आधार नंबर हमारे पास रहेंगे। तो उससे ये छांटा जा सकता है, ये देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति का नाम एक से ज़्यादा जगह तो नहीं है, और बाकी जो आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन है वो भी उससे होगा। तो पहला तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबका नाम वोटर लिस्ट में हो, जो योग्य हैं वो छूटे नहीं, जो योग्य हैं वो रहे नहीं, और जिनका जिस जगह पर सामान्यतः निवास है वहाँ के वोटर लिस्ट में उनका नाम रहे। देन दूसरा है कि आपका एक बार नाम वोटर लिस्ट में है, तब जब भी मतदान की प्रक्रिया आपके यहाँ होती है, वो लोकसभा के निर्वाचन हो सकते हैं, राज्य जो विधानसभा के चुनाव हैं वो हो सकते हैं, पंचायती राज बॉडीज के इलेक्शंस हैं, नगर निगम के इलेक्शन है, क्योंकि सबका जो आधार होता है, सबका जो बेस है, वो वही चुनाव आयोग की जो मतदाता सूची बनी है, जो लिस्ट है वोटर लिस्ट है, वही रहती है। दूसरा सबसे जरूरी है कि
वोट जरूर करें अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो। दूसरा ये है कि आप वोट जरूर करें आपका नाम मतदाता सूची में है तो। और क्यों ये जरूरी है कि डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया है, जो गणतंत्रीय प्रणाली है, उसको आप देखें तो उसमें आपके वॉइस, जो आपकी आवाज़ है, उसका वेट इस चीज़ पर है कि आप मतदान करेंगे तब जो संदेश हम जा रहे हैं उनको इस चीज़ से चिंता भी रहेगी, वो इस चीज़ को देखेंगे भी कि जो वोटर है वो उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं। शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से जो मिडिल क्लास और थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास है, उसमें जो वोटिंग पैटर्न हम लोग देखते हैं, उनका टर्नआउट हमेशा बाकी जगहों की तुलना में कम रहता है। और जनरल डिस्कशन जब हम आप लोग घरों में करते हैं तो कि वो हमेशा शिकायत लोगों की रहती है कि मिडिल क्लास को कोई नहीं पूछता, या जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें हमारी एस्पिरेशंस का या हमारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता। उसका एक बड़ा रीज़न है कि एज ए वोटिंग ब्लॉक आप खुद अपनी अहमियत जो है कम करते हैं जब आप वोट देने नहीं जाते। जो पॉलिटिशियन हैं, जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्शंस के, वो ये देखते हैं कि आप एस्पिरेशनल बहुत हो सकते हैं, आपकी आकांक्षाएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन वोटिंग के समय चूंकि आप टर्न अप नहीं होते तो आपको इग्नोर करके भी उनका कोई खास नुकसान नहीं। इसीलिए डेमोक्रेसी में जो प्रेशर ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट है कि उसमें कई बड़े अनवांटेड प्रेशर ग्रुप्स भी हैं, और जाति के आधार पर हैं, धर्मों के आधार पर हैं। हर बार हम लोग इलेक्शन के समय देखते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का इस चीज़ पर बड़ा जोर रहता है कि फ्री एंड फेयर वोट आप करें, पर्याप्त वैध सूचना आपके पास में हो ताकि आप अपने से डिसाइड कर सकें कि किस कैंडिडेट को वोट देना है, किस पार्टी को वोट देना है। इसीलिए बहुत सारी जानकारियां कैंडिडेट्स के संबंध में, चाहे उनके खिलाफ आपराधिक मामले हों, चाहे उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिटेल हो, वो सब आवश्यक होता है कि आपको पेपर्स में प्रकाशित भी करना है, जिलों की वेबसाइट पर भी रहती है, ताकि मतदाता देख सके कि ये कैंडिडेट हमारी जो आकांक्षा है, हमारी जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुरूप है कि नहीं। लेकिन कैंडिडेट को फ़र्क तभी पड़ेगा जब उनको ये पता है कि आप वोट दें। इसीलिए आप देखेंगे हमेशा कई बार होता है कि रूरल एरियाज़ में हम लोग देखते हैं कि लोग ज़्यादा उत्साह से, ज़्यादा एंथुजियाज्म से निकल के आते हैं और वोट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे भारत का जब संविधान बना, कल हम लोग गणतंत्र दिवस समारोह मनाएंगे। हमारे यहाँ संविधान बनने के साथ ही पहले दिन से सभी महिलाओं को, सभी तरह के लोग जो एक उम्र सीमा के ऊपर हैं, उनको वोटिंग राइट्स हैं। तो हम लोग अगर इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि एज इफ ये बड़ी आसान चीज़ थी, जो होनी थी। लेकिन आप बाकी देशों का देखें, बाकी बड़े देशों का देखें जो पुरानी डेमोक्रेसी, जैसे अमेरिका, जहाँ पर कि हमसे लगभग 170-80 साल पहले वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप हो गया। वहाँ 150 साल ये स्थापित करने में लग गए कि महिलाएं भी वोट दें। तो 1777-78 में बना उनका जो सिस्टम है, 1920 में आके फाइनली जो है उनके यहाँ नेशनल लेवल पे यूनिवर्सल ये लॉ बना, संविधान संशोधन हुआ कि अब महिलाएं भी वोट देंगी। हमारे यहाँ हम लोग सोच नहीं सकते थे कि 1947 में देश आज़ाद होने के बाद और 50 में संविधान लागू होने के बाद में 150 साल इस चीज़ के लिए लग गए। क्योंकि यहाँ आसानी से हो गया तो कई बार हम लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत जगहों पर था शुरू में कि एजुकेशन का बंदेज था कि जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम इतनी होगी वही लोग वोट दे पाएंगे। धीरे धीरे फिर वो रिस्ट्रिक्शंस लूज होते गए और फाइनली कहीं 100 साल, कहीं 150 साल, कहीं 50 साल, तब ये हुआ कि इसको हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं कि हर वयस्क जो आज की डेट में 18 वर्ष से ऊपर है, चाहे बिल्कुल निरक्षर हों, चाहे फिलधारी हों, चाहे बहुत पैसे वाले हों, चाहे बिल्कुल गरीब हों, चाहे महिला हों, पुरुष हों, ट्रांसजेंडर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं। वो अनिवार्य रूप से वोट दे सकते हैं, उनको देना है, अधिकार और कर्तव्य दोनों। तो
ये चीज़ें हैं जो कि हम लोग ध्यान में रखें और इन्हीं सब बातों को आधार बना के यही मैसेजेज हम लोगों तक पहुँचा पाएँ, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन हर साल होता है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुभकामनाएं भी और धन्यवाद।